Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are starting exercise 17.3. Question number 1. Verify De Morgan's law. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव टेकन फ्रॉम एग्जाम्पल. इफ़ u इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 डॉट 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 20. डॉट 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 मीन्स हमारा मतलब ये है इसमें डॉट डॉट के मीन्स ये होते हैं 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 11 12 20 तक सारे नंबर 1 2 3 4 टिल 20 यानी कि कोई गैप नहीं है इसमें. ए की वैल्यू हमारे पास 1 3 5. इसमें देखें 1 3 5. इट मीन्स ये ऑड नंबर है. ऑड नंबर कैसे लिखा जाता है 1 3 5 7 9 11 13 ये सारे नंबर इसमें इंक्लूड होंगे. बी में क्या है, बी में इवन नंबर है. बी में इवन नंबर है 2 4 6 डॉट 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 का मतलब ये है कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये सारे नंबर इसमें इंक्लूड होंगे. नाउ दिस इज़ डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ दो पार्ट में हमारे पास है, ए और बी. एक दफ़ा डी मॉर्गन्स लॉ हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे और एक दफ़ा अब अच्छा इसको डी मॉर्गन्स लॉ दो रूल होते हैं इसके अंदर, दो हैं. एक ए यूनियन बी हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन कहलाता है, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. सेकंड है हमारे पास बी पार्ट है इसका ए इंटरसेक्शन, ये साइन इंटरसेक्शन का कहलाता है बी ब्रैकेट क्लोज कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अच्छा हम ए पार्ट वी आर डूइंग ए पार्ट. नाउ ए पार्ट हम कैसे करेंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. नाउ वी आर सॉल्विंग ए पार्ट. ए पार्ट में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे. कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अच्छा ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखें. सबसे पहले जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास ए यूनियन बी, सबसे पहले हम ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे. ए यूनियन बी को सॉल्व करने के लिए ए यूनियन बी की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू मैं लिखती हूँ 1 3 5 7 9 मैं सारे नंबर लिख रही हूँ 11 13 15 17 और 19. ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई. यूनियन लगाया हमने साइन, यूनियन का साइन लगाया और बी की वैल्यू अगेन लिखी. आपके पास अगर यहाँ स्पेस हो तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है. बी की वैल्यू हमारे पास सब क्या है, हमारे पास बी की वैल्यू 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20. यूनियन निकालते हुए हम क्या निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी निकाल रहे हैं. यूनियन में हम क्या करते हैं, सब कुछ कंबाइन कर लेते हैं, यानी कि ए की वैल्यू भी कंबाइन हो जाएगी और बी की वैल्यू भी कंबाइन हो जाएगी. तो हमारे पास ए यूनियन बी पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और मैं डॉट 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 लगा रही हूँ. इसका मतलब है 20 तक टिल 20. इसका मतलब ये है कि 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पूरे नंबर इसके अंदर इंक्लूड हो गए. हमारे पास क्या आ गया आंसर, ये ए यूनियन बी अभी निकला है. सिर्फ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सिर्फ ए यूनियन बी निकला है. अभी हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट नहीं हमने फाइंड किया. फाइंड हम कैसे करेंगे ए यूनियन बी, अब नेक्स्ट में स्टेप में हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट, ये डैश जो लगा हुआ है इसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है. और कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, यू माइनस. कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है यू माइनस. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस. और यू को किससे माइनस करेंगे, जो हमारे पास ये वाला नंबर होगा हमारे पास ए यूनियन बी पूरी वैल्यू को, यानी कि यू की वैल्यू हमारे पास यू की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 1 2 3 टिल 20 तक दी हुई है हमारे पास वैल्यू, यानी कि. और फिर हम इसको किससे माइनस करेंगे, ए यूनियन बी से. ए यूनियन बी पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, हमने जो यहाँ पर फाइंड की है, कौन सी वैल्यू फाइंड की है हमने 1 2 3 4 5 6 20 तक फाइंड की है, वो हम यहाँ राइट करेंगे. यहाँ तक हमने लिख ली 20 तक, ये हमारे पास आ गई 20 तक. हमने कौन सी वैल्यू लिख ली, ए यूनियन बी की. ए यूनियन बी की हमारे पास ये वाली वैल्यू आई थी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने यहाँ लिख लिया 1 2 3 4 5 टिल
20। अब इसको इससे माइनस करने का तरीका ये जैसे u माइनस ए यूनियन बी हम कैसे माइनस करेंगे और से देखिएगा। क्या लिखा मैंने, u की वैल्यू लिखी है 1 2 3 टिल 20, माइनस लगाया और ए यूनियन बी की जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो लिख दी। अब इन दोनों को हम माइनस कैसे करेंगे, 1 1 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो रहे हैं, सेम सेम है ना असल में। तो हमारे पास क्या आ गया ये, यानी कि हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, नल सेट। नल सेट कैसे क्यों आया है ये और से देखिएगा। नल सेट मैं आपको अगेन बताती हूँ कि माइनस करके नल सेट क्यों आया है, क्योंकि 1 1 माइनस कैसे करा जाता है, ये देखें ये वाला 1, अगर हम सपोज करें ये वाला 1 अगेन ये 1 और ये 1 कैंसिल, माइनस कैसे किया जाता है, अगर सेम सेम है तो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो सभी सेम है तो सभी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 20 तक सेम सेम है तो सभी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या आ गया, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर नल सेट। दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड अभी सॉल्व हुई है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास इस साइड पे आइए, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, पहले हमने ये वाला सॉल्व किया है यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम जब ये फाइंड करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया, अभी भी बताया था मैंने, कॉम्प्लीमेंट को यूज़, कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है यू माइनस, कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस, किससे माइनस कर देंगे, ए से। तो हम इजीली यू माइनस ए निकाल लेंगे। यू माइनस ए कैसे निकालेंगे, यू की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, गिवन है, देखिए यहाँ पर हमें गिवन दी हुई है, यू की वैल्यू 1 2 3 टिल 20 और ए की वैल्यू क्या दी हुई है 1 3 5 7 9। अब हम इसको इन दोनों से माइनस कर देंगे। यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, अभी मैंने बताया आपको 1 2 3 टिल 20 तक है, माइनस कर देंगे किससे, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 टिल 90। माइनस करने का आई कैन डू माइनस कैसे करते हैं, इट्स वेरी इजी। 1 देखें, अब माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पर ये 1 कैंसिल, 3 एंड 3 कैंसिल, नेक्स्ट अगर 4 के बाद 5 नंबर होगा वो भी कैंसिल, एंड 19 यहाँ पर अगर है तो कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बच जाएगा, सिर्फ ऑड नंबर रिमेनिंग बच जाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास सिर्फ क्या रिमेनिंग बच जाएगा, ऑड नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ से सॉरी इवन नंबर बच जाएंगे, ऑड नंबर सारे कैंसिल हो जाएंगे। ऑड नंबर इसमें, क्योंकि इस ए में ऑड नंबर जो हैं यहाँ पर ऑड नंबर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या सिर्फ बन जाएगा, इवन नंबर सिर्फ रिमेनिंग हमारे पास इवन नंबर आ जाएंगे 2 4 6 8 टिल 20। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आएगा, सिर्फ इवन नंबर रिमेनिंग आ जाएंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। कौन से नंबर कैंसिल हो गए, ऑड नंबर कैंसिल हो गए, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर थे ये सारे कैंसिल हो गए। हमारे पास आंसर आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ गया 2 4 6 8 टिल 20 12 20, मतलब यहाँ पर 10 12 14 16 20 होगा। नेक्स्ट हम मालूम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं, यू माइनस बी। बी कॉम्प्लीमेंट मैंने कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बता दिया, यू माइनस बी। यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 टिल 20 और माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 4 6 टिल 20। माइनस कैसे करेंगे हम इसको, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, अब हम 2 कैंसिल कर दिया। अब इसमें इस नंबर में क्या होगा कैंसिल, इस नंबर में क्या कैंसिल होगा, सिर्फ इवन नंबर। अब तो हमारे पास ऑड नंबर रिमेनिंग आ जाएंगे। यहाँ पर ऑड नंबर क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9 11 टिल 19। यहाँ पर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आंसर इवन आया था और बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आंसर किसका आया है, ऑड नंबर का। अब इन दोनों को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, ये आया है, और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये आया है। इसको हम लिखेंगे 2 4 6 8 टिल 20, फिर इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है 1 3 5 7 9, वो भी लिख लेंगे 1 3 5 7 9 19 तक।
इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन कहलाता है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट का नहीं, इंटरसेक्शन का साइन कहलाता है। ये इंटरसेक्शन के साइन में हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों को इंटरसेक्शन निकालेंगे कैसे, दोनों में जो कॉमन होता है वो लिखे जाते हैं। अब इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों डिफरेंट है, ये इवन है और ये ऑड नंबर की है, तो ये नल सेट आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ गया, नल सेट। तो हमारे पास इसका मतलब है, जो हमारा पहला भी आंसर आपने देखा था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था, नल सेट यानी कि खाली सेट, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी क्या आया है, नल सेट। तो दिस इज़ द ए कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। I hope you understand this question. This is the first part of the De Morgan's law. I will do the second part in my second video. Thank you. Allah Hafiz.